संजू सैमसन मतलब एक ऐसा नाम जो कि हर दिन आपको जो है हेडलाइंस में नजर आता है। कभी वो चेन्नई से जुड़ा जाता है, कभी वो बात आती है कि नहीं यार राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने कहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी, बहुत इंपॉर्टेंट सफर रहा है उनके लिए। तो कभी फिर ये आता है कि भाई अब संजू सैमसन का फ्यूचर क्या केकेआर में है, क्या दिल्ली कैपिटल्स में है, या फिर कहीं और पर है। अब केकेआर को लेकर बात क्यों हो रही है और केकेआर में सबसे ज्यादा चांसेस क्यों लग रहे हैं संजू सैमसन के? क्योंकि संजू सैमसन पर जो आपने लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट जो देखी होगी कि जो सेंटर स्टेज जो पूरी की पूरी चर्चा लेकर चली वो थी कि संजू सैमसन इन सीएसके। बट राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स ने साफ तौर पर एक जो कह सकते हैं कि जो उनके टारगेट प्लेयर्स हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है संजू, तो हमें इन खिलाड़ियों की जगह पर संजू सैमसन चाहिए होंगे। वो लिस्ट उन्होंने शेयर करी है अलग अलग फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ। तो लिस्ट भी आउट नहीं, लेकिन जो खबरें निकल कर आई वो ये आई कि अगर आप बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से डिमांड ये थी कि अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो या हमें ऋतुराज गायकवाड़ दो, या हमें रविंद्र जडेजा दो, या फिर हमें मतलब अगर आप ना ऋतु दे रहे हो ना रविंद्र जडेजा दे रहे हो तो शिवम दुबे दो। लेकिन चेन्नई की तरफ से ये चीज साफ है, चेन्नई की तरफ से ये बात साफ है कि भाई हम ये प्लेयर वाला ट्रेड मतलब अपने अच्छे प्लेयर्स नहीं देंगे। और अगर चेन्नई सोच रही है कि संजू सैमसन उन्हें मिल भी जाएं और उन्हें राहुल त्रिपाठी देने पड़े, विजय शंकर देने पड़े और इस तरीके के खिलाड़ी देने पड़े जहां पर जो दूसरी टीम की भी उस तरीके से रिक्वायरमेंट ना हो, तो वहां पर उनकी भी थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ये बेवकूफी है। लेकिन लेटेस्ट क्या कुछ चल रहा है इस मामले पर और क्यों केकेआर की बात हो रही है? क्योंकि अभी हालात ऐसे लग रहे हैं कि ट्रेड पॉसिबल हो नहीं पाएगा। जो प्लेयर ट्रेड है और ऑल कैश डील में शायद अगर आपकी तैयारियां फ्रेंचाइजी की ऑक्शन में कुछ हैं तो वो आपकी थोड़ी सी हिल सकती हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या कुछ निकल कर आया इस मामले पर, पहले तो पॉइंटर्स के जरिए वो आपको समझाते हैं। सैमसन ने सबसे पहले साफ किया कि वो राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाहते हैं, वहां पर उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी को ये कम्युनिकेट किया। अब उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया कि वो चेक कर रही है अलग अलग फ्रेंचाइजी से कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है या फिर हमें बदले में क्या डील मिल सकती है। अब सीएसके की ट्रेड होल्ड पर होने की वजह आपको साफ बता दी है, क्योंकि चेन्नई न ऋतुराज गायकवाड़ को देगी, न रविंद्र जडेजा को देगी, न शिवम दुबे को देगी। और जो मैंने कहा कि अगर उनके अलग विचार हैं कि भाई आप जो है थोड़े से कमजोर खिलाड़ी ले लो और संजू सैमसन दे दो, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा। प्लस एक चर्चा ये भी चल रही है कि रविचंद्रन अश्विन उन्होंने भी चेन्नई को बोला है कि भाई मेरे को भी अब आप देखिए कि मेरा भविष्य क्या, अगर आप खिलाओगे तो ही मुझे रुकना है। तो एक अश्विन का नाम भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि इन द पास्ट वो राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं। अब आरआर ने जो अपनी जो टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट है वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज को दे रखी है और काफी अलग अलग फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड भी हैं संजू सैमसन में, क्योंकि एक आपका टॉप ऑर्डर बैटर, एक आपका विकेट कीपर और एक आपका कप्तानी का कंटेंडर। और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे ऑप्शन की वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो पिछले सीजन में उतरी थी डिफेंडिंग चैंपियंस बनकर, लेकिन उनके बुरे हाल हो गए। अब ये लिंक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि जॉय भट्टाचार्य का एक जो है पॉडकास्ट के दौरान उनकी की गई बातें बड़ी वायरल भी हो रही हैं, जहां पर वो संजू सैमसन के बारे में बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने संजू सैमसन को क्यों छोड़ दिया था। संजू सैमसन कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, फिर आपने छोड़ दिया, आज देखिए संजू सैमसन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिया जो कि उन्होंने एक बार पहले भी ट्वीट करते हुए संजू के बर्थडे पर उन्होंने साफ करी थी एक क्लियर चीज, और वहां पर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने जब संजू सैमसन को साइन किया था तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, वो थी बीजू जॉर्ज जो कि संजू सैमसन के बचपन के कोच हैं। और तब उन्होंने बोला था कि उन्होंने डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था और फिर उनके पास अपने जो है पूरे का पूरा सेटअप में देखा भी उनको। और जब उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी एक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है जब जा रही थी श्रीलंका में, तो वहां पर मोहम्मद इरफान के साथ जो उन्होंने बैटिंग करी उनके अगेंस्ट, तो वो बड़ी इंप्रेसिव थी। तो उन्होंने ये सारी चीजें रखी थी। ये हालांकि उनके पहले का ट्वीट है जहां पर उन्होंने संजू सैमसन को विश किया था, लेकिन बात उन्होंने वही रखी हुई थी क्योंकि जॉय भट्टाचार्य भी पहले जो है कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े हुए थे। और बीजू जॉर्ज की अगर बात करें तो बीजू जॉर्ज की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बीजू जॉर्ज और संजू सैमसन का एक बड़ा लंबे टाइम का एसोसिएशन है। उनके बचपन के वो कोच रहे, साथ ही उनका करियर बढ़ा है। और उन्होंने एक पोस्ट डाला था जुलाई में, ये आप पोस्ट देख लीजिए, उन्होंने फोटो डाली थी, वहां पर आपको कैप्शन के साथ नजर भी आ जाएगा। और सब लोगों के कमेंट्स जो केकेआर के फैंस थे सबके सब यही कि क्या संजू वापस आ रहे हैं, क्या संजू को आप लेकर आओगे। क्यों? क्योंकि बीजू जॉर्ज अभी जो है वो हेड ऑफ स्काउटिंग है कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो वहां से भी लोगों ने तार जोड़े और सबने पूछा कि भाई क्या आप लेकर आ रहे हो, लेकर आ रहे हो, लेकर आ रहे हो। अब अगर वो ट्रेड वाली डील की बात होती तो
कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो केकेआर से उन्होंने मांगे होंगे, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज कम लगती हैं, क्योंकि इवन ठीक है राजस्थान रॉयल्स को एक फिनिशर की जरूरत है, एक ऑलराउंडर की जरूरत है, बट आंद्रे रसल की फॉर्म और फिटनेस दोनों सवाल है। बाकी कोई उस तरीके के ब्रैकेट में खिलाड़ी जो उनको सूट करे वैसा कोई है नहीं, और केकेआर भी अपना जो है बिल्कुल जो लॉट उनका ऐसा है कि भाई जो जिनके साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो खिलाड़ी देंगे नहीं। बट अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की लिस्ट देखें तो पूरा स्क्वाड हो गया, बट जो प्लेयर्स वो रिलीज कर सकते हैं उस लिस्ट पर अगर हम जाएं और वहां पर देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख में आपको पता है कि बहुत कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है उनकी, वहां पर आप ऑक्शन में डालने के बाद उनको कम प्राइस पर ले सकते हो। रसल रिटायर हुए अभी इंटरनेशनल से, उनका फ्यूचर वो शायद कम्युनिकेट करते हुए देखेंगे, क्योंकि रसल और केकेआर का एक बहुत इमोशनल कनेक्ट भी वहां पर है, तो 12 करोड़ ये भी हो गए, तो ये दोनों के मिलाकर यहां पर तकरीबन 36 करोड़ हो जाते हैं। फिर कुछ खिलाड़ी ऐसे जिनको छोड़ने के लिए शायद आपको उतना ना सोचना पड़े। नॉकी को पिछली बार भी उतना गेम टाइम नहीं दिया है और फिटनेस भी उनका इशू रहता है। इवन क्विंटन डिकॉक, स्पेंसर जॉनसन, गुरबाज, मोइन अली, रोवमन पॉवेल, उनके कभी जो कप्तान थे अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, तो पर्स अच्छा खासा है। मतलब अगर आप इसमें अगर आपको जो भी लग रहा है कि आपको बहुत पसंद है कुछ खिलाड़ी, कुछ रखोगी भी, तब भी आप अपने पास 20-25 करोड़ रुपए का पर्स बड़े प्यार से रख सकते हो, इवन अगर आप वेंकी को भी नहीं छोड़ रहे हो। बट द मोमेंट आपने वेंकी को छोड़ा तो आपकी पर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और उस केस में आपको ऑक्शन में चैलेंज करने वाले बहुत कम कंटेंडर्स रहेंगे। तो जो कोलकाता नाइट राइडर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड है, एक तो ठीक है अजिंक्य रहाणे पिछली बारी कप्तान बने, लेकिन कप्तान भी उनको चाहिए, विकेट कीपर भी उनको चाहिए और ओपनिंग बैटर भी उनको चाहिए। पिछले सीजन वो देखिए स्ट्रगल ही करते रहे ओपनिंग पेयर से, कीपर भी घुमाते रहे, कभी क्विंटन डिकॉक, कभी गुरबाज, सबने बात करी यार कि इससे बड़े लवनीत सिसोदिया कोई खिला लो, लेकिन वो उस तरीके से कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाया। और अब केकेआर को जरूरत भी है, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर बार बार सुनील नरेन से काम नहीं चलेगा, आपके पास कप्तान भी नहीं है, और फिर एक इंडियन फेस भी ऐसा नहीं है जो आप बात करो यार कि इंडिया की टीम में है उस तरीके से जो हम मार्केटेबल जो बात करते हैं। और पॉपुलैरिटी के मामले में संजू सैमसन भी वो नाम हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर चेन्नई ये डील नहीं कर पा रही है क्रैक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो वहां पर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऑक्शन में अगर आते हैं, या कोई और टीम, इवन दिल्ली कैपिटल्स भी ओपनर उनको भी चाहिए, बट कप्तान के रूप में उन्होंने अक्षर पटेल रखे थे, विकेट कीपर उनके पास केएल राहुल भी है, वो चाहे तो ले सकते हैं, बट देन एक वहां पर एक ये भी रहता है कि प्लेयर की भी सोच रहती है, जैसे संजू अगर केकेआर में जाते हैं तो कप्तानी मिल रही है, एक कंट्रोल मिलेगा, वहां पर एक फ्रेंचाइजी भी ऐसी है जहां पर एक लेगेसी भी कैरी करती है फ्रेंचाइजी, तो वहां पर शायद उनके लिए एक बेहतर एक डील आपको नजर आती है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़ें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़ें, क्योंकि दोनों जगह आपको व्लॉग के फॉर्म में भी और वीडियोस के फॉर्म में भी अब जो ब्लॉकबस्टर मूवीज आ रही हैं उनके रिव्यूज और पब्लिक रिएक्शन मिलने वाले, जहां पर वॉर 2 और कुली की टक्कर हो रही है, तो उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।